एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यानी एडीएक्स, ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन पता है, इसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये इंडिकेटर मार्केट के शोर से निकालकर हमें बिल्कुल साफ सिग्नल तक ले जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस एक बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को परेशान करती है, यानी बिना किसी दिशा वाले मार्केट में फंस जाना। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? लगभग 70% टाइम मार्केट असल में ट्रेंड ही नहीं कर रहा होता, वो बस एक दायरे में या कह लीजिए कि साइडवेज घूमता रहता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कीमत की ये जो ऊपर नीचे की हरकत है ना, इसी को विपसॉ कहते हैं। और सच कहूं तो ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ट्रेडर्स को गलत सिग्नल देकर फंसा देता है। जैसा कि यहां कहा गया है, हर ट्रेंड सिस्टम रेंजिंग मार्केट में फंसेगा ही फंसेगा। असल गेम तो ये है कि उस नुकसान से कम कीमत पर कैसे बचा जाए। और यहीं पर हमें एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ती है जो इन खतरनाक मार्केट कंडीशंस को पहचानने में हमारी मदद कर सके। तो लोग मदद के लिए एडीएक्स इंडिकेटर की तरफ देखते तो हैं, पर ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे फायदा होने के बजाय और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो सबसे जरूरी बात, एडीएक्स लाइन को खरीदने या बेचने का सिग्नल समझना ही सबसे बड़ी गलती है। इसका असली काम किसी ट्रेंड के पीछे की ताकत या उसकी मजबूती को मापना है, उसकी दिशा बताना नहीं। तो चलिए अब जरा इसको और गहराई से समझते हैं कि एडीएक्स सिस्टम असल में करता क्या है और क्यों इसे डायरेक्शनलेस यानी दिशाहीन डिजाइन किया गया है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक बढ़ता हुआ एडीएक्स, चाहे मार्केट जोरदार तरीके से ऊपर जा रहा हो या नीचे गिर रहा हो, दोनों ही सूरतों में एक जैसा ही दिखेगा। इसका काम सिर्फ इतना बताना है कि हां, एक ट्रेंड है या नहीं, अभी कोई ट्रेंड नहीं है। तो पूरी कहानी इन 3 लाइनों से बनती है। एडीएक्स बताता है ट्रेंड की ताकत, प्लस डीआई बताता है खरीदारों का जोर, और माइनस डीआई बताता है बेचने वालों का दबाव। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तब जाकर हमें मार्केट की एक साफ तस्वीर मिलती है। इन तीनों लाइनों को समझना तो जरूरी है ही, पर असली पावर तब मिलती है जब एडीएक्स लाइन की वैल्यू को एक मार्केट फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये एक ऐसा फिल्टर है जो बताता है कि मार्केट का मूड कैसा है, ट्रेंडिंग है या साइडवेज फंसा हुआ है। ये लेवल्स ना मार्केट का मिजाज समझने के लिए एक सिंपल सी रूल बुक की तरह काम करते हैं। जब 20 से नीचे हो तो वो है चॉप जोन, यहां सावधान रहना है। 25 को पार करने का मतलब है कि एक नया ट्रेंड जन्म ले रहा है, यहां मौके देखने हैं। और 40 से ऊपर मतलब ट्रेंड बहुत मजबूत है, पर यहां थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब इन नियमों को असल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सेटअप्स देखते हैं जिनसे एक्शन लिया जा सकता है। पहला सेटअप है द ब्रेकआउट फिल्टर। इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि एडीएक्स कुछ समय से 20 के नीचे चल रहा हो, मतलब मार्केट शांत है। फिर इंतजार करना है कि प्राइस एक रेंज के हाई या लो को तोड़े, और जैसे ही एडीएक्स ऊपर उठकर 20 को क्रॉस करे, उसी ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री लेनी है। यह आपको ट्रेंड की शुरुआत में ही पकड़ने में मदद करता है। अब इस क्लासिक सेटअप में क्या है कि हम ताकत और दिशा दोनों के एक साथ आने का इंतजार करते हैं। हम देखते हैं कि एडीएक्स पहले से ही 25 से ऊपर है, मतलब ट्रेंड तो है, अब बस सही दिशा चाहिए जो हमें प्लस डीआई और माइनस डीआई के क्रॉसओवर से मिलती है। इससे एक ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल मिलता है। और यहीं पर वो आम गलती आती है जिससे बचना है। अगर डीआई क्रॉसओवर तब हो रहा है जब एडीएक्स 20 से नीचे है, तो वो सिग्नल भरोसे लायक नहीं है। वो चॉपी मार्केट का एक धोखा हो सकता है। एडीएक्स को पहले कंफर्म करना ही होगा कि ट्रेड करने के लिए कोई ट्रेंड मौजूद भी है या नहीं। एक और बहुत बढ़िया तरीका है एडीएक्स को आरएसआई जैसे इंडिकेटर के साथ जोड़ना। नियम बहुत सीधा है। आरएसआई के सिग्नल सिर्फ तभी लेने हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो, और ट्रेंड है या नहीं ये कौन बताएगा? हमारा एडीएक्स फिल्टर। अगर एडीएक्स 20 से ऊपर है तो आरएसआई के सिग्नल की कामयाबी की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सिर्फ एक इंडिकेटर का इस्तेमाल सीखना नहीं है। असल में ये ट्रेडिंग को देखने के नजरिए में एक बदलाव लाने के बारे में है। देखिए, असली बढ़त अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के मौजूदा माहौल से मिलाने में है। क्या मार्केट एक ट्रेंड में है या फिर वो चॉप में फंसा है? एडीएक्स आपको ये फर्क बताने में मदद करता है। तो एडीएक्स को अपने फिल्टर की तरह इस्तेमाल करके आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। आज कौन सा मार्केट गेम खेला जा रहा है? ट्रेंड फॉलोइंग गेम या रेंज बाउंड?
सही टूल के साथ फैसला आपका होगा।